एक लड़की इंतज़ार करती है कि हमारा पति जो भी है, जैसा भी है, हमने उसको पति मान लिया है और वो जब तक साँच की आँच में जलेगा, कानून की आँच में जलेगा, तपेगा, उतना ही हमारा प्यार मज़बूत होगा और शादी उससे ही होगी जो हमारे पिता और पति ने जो हमारे पिता और भाई ने जो रिश्ता तय कर दिया और कुछ समाज की मर्यादाएं उनमें जो है हम शादी उससे ही करेंगे। ये इंतज़ार कर रही थी एक शिक्षिका लड़की जो शिक्षिका थी और इधर एक लड़की महिला कांस्टेबल होती है, वो इंतज़ार करती है। उसके साथ हनन हुआ, उसके प्यार में धोखा मिला उसे और उसके साथ बलात्कार जैसी घटना हुई, रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। एक लड़की वो भी इंतज़ार करती है, वो महिला कांस्टेबल होती है। अब दोनों लड़कियां इंतज़ार करती हैं और दोनों लड़कियां कुंवारी हैं और दोनों लड़कियां उसी से शादी के लिए तैयार हैं। एक लड़की को झांसा दिया जाता है और एक लड़की को उसके परिवार वाले उसी लड़के के साथ शादी करवाना चाहते हैं। आज ये घटना जो हम आपको परत दर परत बताएंगे, इस घटनाक्रम में आप बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अग्रिम वीडियो आपको प्रथम और पहले पहुंचे। नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश के देवरिया से है। यहाँ एक लड़के की एक लड़का होता है और इस लड़के की एक नौकरी की बात चल रही थी और उसकी जब नौकरी लग जाती है, नौकरी लगने से पहले जब उसकी ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग के समय में एक लड़की उसके साथ होती है, वो भी ट्रेनिंग दे रही होती है। वो कांस्टेबल की ट्रेनिंग दे रही थी और ये दरोगा की ट्रेनिंग दे रहे थे। दोनों ट्रेनिंग के समय पर दोनों आपस में प्यार मेल-जोल हो जाता है और प्यार इस प्रकार हो जाता है कि एक दूसरे से संपर्क में हो जाते हैं। संपर्क इस प्रकार हो जाता है कि धीरे-धीरे बात होती है, फ़ोन पर बात होती है, वीडियो कॉल होता है, उसके बाद में एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीकियाँ बन जाती हैं और जब ज़्यादा नज़दीकियाँ बन जाती हैं, तो फिर होता क्या है कि प्यार को अंजाम देने की बात हो जाती है। प्यार को अंजाम एक शरीर की हवस बन जाती है वो। प्यार ये था। वो लड़की जो उससे प्यार करने लगी और वो लड़का जो उसे यूज़ करना चाहता था, दोनों में कहीं न कहीं मेल-जोल हो जाता है और मेल-जोल इस प्रकार हो जाता है कि एक दूसरे के लिए भूख की आग लग जाती है उनमें। तो वीडियो में बने रहिएगा, परत दर परत आपको पूरी स्टोरी विस्तार से बताएँगे। ये लड़की जो होती है इनकी और उस लड़के की पहली पोस्टिंग देवरिया ज़िला के अंदर होती है और देवरिया ज़िला में दोनों की पोस्टिंग जब होती है, तो ये लड़का होता है, ये जब नौकरी इसकी लग जाती है, तो इसके घर में, इसके माता-पिता के पास, इसके रिश्तेदारों के पास कई लोग घेरने लगते हैं। क्यों घेरते हैं? कि लड़का नौकरी कर रहा है, इसकी शादी की जो बात होती है, इसलिए इसको यहाँ आस-पड़ोस के लोग चाहते हैं कि हमारी लड़की से इसकी शादी हो जाएगी, तो हमारी बेटी का जीवन धन्य हो जाएगा और हमारी बेटी अच्छी तरह से रहेगी और अच्छी तरह से नाम रोशन करेगी। कोई ना कोई जो भी इनके पास आता है, इनके माता-पिता के पास आता है, वो यही इच्छा और कामना लेकर आता है। कई एक ल रिश्तेदार आते हैं और उनसे बात करते हैं संपर्क में कि कहीं न कहीं हमारी बात बन जाए, तो हमारी लड़की की शादी इनके लड़के से हो जाएगी। ये बात को लेकर एक परिवार ज़्यादा पीछे पड़ जाता है। जब वो ज़्यादा पीछे पड़ जाता है, तो जो माता-पिता होते हैं इस लड़के के, वो इस बात को मान लेते हैं और उन्होंने इस तरह से ढाला, इस तरह से बात की कि वो मजबूर हो जाते हैं कि हाँ, हम शादी कर लेंगे अपने बेटे की। शादी की बात जब तय हो जाती है कि चलो शादी कर लेंगे, तब तक ये इनकी लड़की जो होती है, वो शिक्षिका होती है। मतलब मास्टर के पद पर वो किसी स्कूल में तैनात होती है। अब दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाते हैं, तो सोचते हैं कि दोनों के बीच अच्छा हिसाब चलेगा, दोनों अच्छी तरह से खाएँगे-पिएँगे और अच्छी नौकरी होगी, दोनों की नौकरी है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एक-दूसरे से कम नहीं है, दोनों पढ़े-लिखे हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं। कोई बात नहीं थी, सब विस्तार से धीरे-धीरे चल रहा था। एक दिन सोशल मीडिया पर ये गरमा-गरम खबर निकल कर तैरने लगी कि एक दरोगा ने एक लड़की के साथ महीनों रेप किया, वारदात का अंजाम दिया, बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया। इस बात को लेकर जब सोशल मीडिया
और अखबारों के ज़रिए लोगों को पता चलता है, तो ये खबर उस लड़की के पास भी कहीं न कहीं पहुँच जाती है। जब ये लड़की को पता चलता है कि जिस लड़के से हमारी शादी की बात हो रही है, वो इस तरह की बात में है। लेकिन वो लड़की सोचती है कि कुछ भी हो, जैसा भी हो, वो हमारा पति है, हमने उसको पति मान लिया है, हम उसके साथ ही शादी करेंगे। लेकिन इंतज़ार तब तक करेंगे, उस आँच में जब तक जलेंगे और जब तक हम उसे भी जलाएँगे, जब तक ये सच नहीं सामने आ जाता है कि क्या सच है। कानून अपना काम करेगी और हम इंतज़ार करेंगे। अब यहाँ जो दूसरी लड़की होती है, वो जो उसके साथ में जॉब लगी थी उसकी, ट्रेनिंग दोनों की ने साथ दी और पहली पोस्टिंग देवरिया जिला के अंदर दोनों की पोस्टिंग होती है। इस पोस्टिंग में फिर दोनों ने समय-समय पर एक-दूसरे से संपर्क करते रहे और संपर्क करने के बाद एक-दूसरे से फिर शारीरिक रिश्तों में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ तक चलता है कि कुछ समय गुज़रने के बाद ये अप्रैल 2022 में ये लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और जब प्रेग्नेंट हो जाती है, तो जब वो ये खबर उस दरोगा जी को बताती है, वो चौकी इंचार्ज को बताती है, जो लड़का होता है इनके प्यार में, इस लड़के का नाम होता है अंकित कुमार सिंह। ये अंकित कुमार को जब ये बात बताती है कि हम तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाले हैं, इस बात को लेकर दरोगा जी कहीं न कहीं भड़क उठते हैं। उन्होंने दिमाग से काम लिया और वो तुरंत उस लड़की को दूसरे दिन किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हैं और वहाँ ले जाकर वहाँ डॉक्टरों से बात करते हैं व्यक्तिगत। कुछ पैसे जो लगते थे, उनसे कुछ ज़्यादा पैसे देने का लालच दिया डॉक्टरों को और जब वहाँ डॉक्टरों से कुछ बात अपने हिसाब से की क्योंकि हम पुलिस वाले हैं, इस बात को लेकर उन डॉक्टरों ने उस लड़की का जो गर्भपात था, वो करवा दिया। जब गर्भपात हो जाता है, तो लड़की सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ऐसा हम कब तक करेंगे, लेकिन नहीं। वो जो दरोगा जी होते हैं, अंकित कुमार सिंह, ये उस लड़की से बोलते हैं कि तू पगली है, हम तेरे हैं, तू हमारी है, हम दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हैं। तो कहीं न कहीं वो जो लड़की होती है कांस्टेबल, वो भी ये बात मान लेती है और अपने आप से कहने लगती है खुद कि कहीं न कहीं हम एक-दूसरे के लिए ही बने हैं। वो भी इस बात को प्यार में बदल देती है। तो पहली बार जो बच्चा होता है उसे गर्भपात करवा दिया जाता है। फिर कुछ दिन रुकने के बाद उनका यही काम फिर चालू हो जाता है। जब वो लड़की और उस लड़के से उन दरोगा जी से संपर्क में रहती है, तो फिर कहीं न कहीं 4-5 महीने के बाद वो लड़की फिर प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट होने के बाद अब की बार जब वो लड़की फिर बोलती है दरोगा जी से कि सर हमारे पास आपका बच्चा पेट में पल रहा है। तो दरोगा जी फिर थोड़े अपना दिमाग लगाते हैं और वो बोलते हैं कि चलो अस्पताल चलते हैं। लेकिन वो लड़की होती है वो कहती है अब नहीं ये होगा। लेकिन नहीं, कहीं न कहीं दरोगा जी ने इतना प्यार जताया, इतना प्यार का भरोसा दिलाया और उस लड़की को इतना प्यार छिड़का उसके ऊपर कि वो लड़की थी, कहीं न कहीं फिर टूट गई और वो फिर अस्पताल चली गई और जब फिर अस्पताल में गई, तो उस लड़की का फिर गर्भपात करवा दिया गया। अब जब गर्भपात दोबारा हो जाता है, तब तक इधर पता चलता है इस लड़की को जो महिला कांस्टेबल होती है, इसकी तैनाती वहाँ से हटाकर आजमगढ़ के लिए ट्रांसफ़र हो जाती है, तो ये लड़की सोचती है कि अब क्या करें? तब वो जो लड़की जो दरोगा जी की बात को लेकर एसपी साहब के सामने पहुँचती है। एसपी साहब होते हैं संकल्प शर्मा जी। ये आजमगढ़ के जहाँ आजमगढ़ में इस लड़की का ट्रांसफ़र हुआ था, वहाँ के। तो उनसे ये संपर्क करती है और जाकर उनकी ऑफ़िस में व्यक्तिगत मिलने का प्रयत्न करती है। वहाँ जब पहुँचती है, तो कुछ और पुलिस वाले उनकी ऑफ़िस में मौजूद थे। तो वो लड़की बोलती है कि सर हम आपसे कुछ व्यक्तिगत बात करना चाहते हैं और आप हमारी समस्या का समाधान करेंगे, ऐसी आशा लेकर हम आपके पास आए हैं। तो एक लड़की आईपीएस अधिकारी के सामने खड़ी और अपनी उम्मीद आस लिए कि हमें न्याय मिलेगा। अब एसपी साहब होते हैं, उन्होंने थोड़ा-सा इशारा किया, तो जो और वहाँ पुलिस वाले मौजूद थे, वो साइड हो गए, वो रूम से बाहर निकल गए, उनकी ऑफ़िस से बाहर जब हो जाते हैं, तो वो लड़की रो-रो कर कुछ अपने बयान बताती है और अपने दिल का दर्द उन एसपी साहब को जब सुनाती है, अंकित शर्मा जी जो होते हैं, वो संकल्प शर्मा जी सॉरी, उनको जब अपना दिल का दर्द बयाँ करती है, तो वो रोने लगती है कहीं न कहीं। वो बताती है कि हमारे साथ
4-5 साल से यही प्रक्रिया चली आ रही है और हमारे साथ बार-बार ना चाहते हुए भी हमारा हनन हुआ और हमारे साथ पहले प्यार जताया और प्यार जताने के बाद जब हमें पता चला कि उस लड़के की शादी किसी लड़की शिक्षिका के साथ तय हो गई है, अभी तक हमें ये भरोसा दिलाया जा रहा था कि हम आपसे शादी करेंगे। अब यहाँ पर ये बात को मुकर रहे हैं, जब हम बात करते हैं तो हमसे बात नहीं करते हैं और जब हम फ़ोन करते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ जाता है, हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। कुल मिलाकर इस तरह की वारदात वो कर रहा था दरोगा जी। इधर ये जो दरोगा जी होते हैं, इनका ट्रांसफ़र आज़मगढ़ के लिए जब होता है, नहीं, ये जब यहीं पर होते हैं देवरिया में ही, तो जब इन्हें संकल्प शर्मा जी के सामने जब बात आती है तो ये तुरंत आदेश देते हैं अपने और जो सहयोगी जो अधिकारी थे उनको, ये पुलिस जो चौकी होती है बेतालगंज चौकी, वहाँ पर ये एफआईआर दर्ज हो जाती है और इन पर मुकदमा चालू करवा दिया जाता है और पुलिस को सख्त व सख्त आदेश दिया जाता है कि इस पर निष्पक्ष जांच की जाए। जब इस बात ये जो लड़की जो शिक्षिका होती है, इनकी जो शादी होने वाली थी इन अंकित कुमार सिंह के साथ, वो लड़की अब ये उम्मीद लगा के बैठी है कि कहीं न कहीं हो न हो, जो कानून की आँच है उस आँच में हमारा होने वाला पति जल रहा है और उसी आँच में हम जब तक जलेंगे जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती है। क्योंकि हमारे पिता और हमारे भाई ने इस रिश्ते को चुना है। इस बात में वो लड़की है, वो इधर इंतज़ार कर रही है और ये लड़की है, ये इधर इंतज़ार कर रही है। अब इंतज़ार दोनों कर रही हैं, अब देखते हैं कि इसमें होता क्या है। यहाँ जो संकल्प ये जो संकल्प शर्मा जी होते हैं, इन्होंने जो मुकदमा दर्ज करवाया, इस मुकदमे में ये अपराध संख्या 0057/2024 आईपीसी की धारा 376 जो रेप और बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देने में धारा लगती है, उस धारा में 376 लगाकर पहली धारा लगाई। उसी में साथ में 313 किसी भी महिला का उसकी बिना मर्जी से गर्भपात करवाना, ये एक संगीन धारा है। और वहीं पर दूसरी धारा लगी जो 323 मतलब किसी महिला को चोट पहुंचाना, और फिर साथ में ही 504 जो अपमान, किसी महिला का अपमान करना, और इस फिर साथ में ही एक धारा 506 मतलब धमकी, किसी भी समय जान या माल को हानि पहुंचाना, ये धमकी भरी एक वारदात थी और धमकी देना ये एक धारा थी। अब यहाँ पर उस लड़की से जो महिला कांस्टेबल होती है, उसको कहीं न कहीं उसने इस तरह से प्रेरित किया, इस तरह से समझा लिया कि आप परेशान मत हो और हम तुमसे शादी करेंगे। ये बात लेकर जो 376 धारा लगी थी, इस धारा में उसने कंप्रोमाइज़िंग हो जाती है। लेकिन कहीं न कहीं फिर जब पता चलता है उस लड़की को, जो महिला कांस्टेबल होती है, उसको जब पता चलता है कि ये इस बात को कहने के बाद ये बात हमारी मज़ाक में बनाई जा रही है, जब उनको और लोगों के ज़रिए पता चलता है कि ये हमारे साथ गेम कर रहा है, तो जो लड़की होती है वो टूट जाती है, वो बोलती है कि अब मरते दम तक हम न्याय के लिए लड़ेंगे और न्याय के लिए लड़ेंगे। तब वो संकल्प शर्मा जी आईपीएस अधिकारी के सामने अपने बयान को बखान करती है और बखान इस प्रकार किया, तो आज इनके ऊपर जो ये अंकित शर्मा जो होते हैं, इनके ऊपर ये केस और ये धाराएँ लगाई गईं। इन धाराओं में सारी धाराएँ कैसे भी करके डिसमिस कर सकते हैं, लेकिन जो 313 की धारा है, ये अपराध संख्या में ज़्यादा संगीन बन जाती है। तो अब देखते हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन आज यहाँ हम उम्मीद करेंगे, पूरा समाज उम्मीद करता है कि जो पुलिस होती है वो जनरक्षक होती है, और जनरक्षक जनभक्षक कैसे बन सकता है। जो अपना ही स्टाफ सुरक्षित नहीं कर सकता है, वो जनता की क्या सुरक्षा करेगा। कहीं न कहीं यहाँ पुलिस पर सवालिया निशान लगते हैं। लेकिन कहते हैं पीछे से ये अंकित कुमार जो थे, ये हल्के थे, जो जब इनकी नौकरी लगी, जब इनकी जॉब लगी, तो गाँव में, आस-पड़ोस के मोहल्लों में, आस-पड़ोस के गाँवों में इस बात की चर्चा थी कि फलाने का लड़का, फलाना लड़का आज पुलिस का अफ़सर बनने वाला है, वो अफ़सर बन गया है, तो एक खुशी का माहौल होता है। लेकिन यहाँ बात उनको रुतबा चढ़ गया और रुतबा इस प्रकार चढ़ गया कि उन्होंने इस तरह का अपराध कर डाला। हो सकता है इनकी नौकरी पर भी कुछ संकट आ सकते हैं। क्यों?
ये सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पर जब इनकी वीडियो तैर रही थी तो लोग देखते हैं, सोचते हैं, आज उनका असली चेहरा सामने आया और असली चेहरा कोई अच्छा चेहरा नहीं था, एक भयावह चेहरा था, एक खतरनाक चेहरा था कि दरोगा जी ऐसा भी कर सकते हैं। आज का ये घटनाक्रम आपको सुनाने का मतलब, आपके सामने लाने का मतलब, आपको हैरान परेशान करना नहीं है। यहाँ तक कि आपके सामने कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं, जो सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं, वो हम आप तक पहुँचाने का प्रयत्न कर रहे हैं और समाज में जो कुछ ऐसी त्रुटियाँ होती हैं, जो ना चाहते हुए भी हो जाती हैं, उनको हम आपके सामने परोसना चाहते हैं, आपके सामने रखना चाहते हैं, ताकि कभी भी किसी के साथ कुछ घटनाएँ हो सकती हैं। तो आज का घटनाक्रम जो आप हमने आपको सुनाया, इसमें आप हैरान परेशान नहीं होने की ज़रूरत है और ना ही आपको हैरान परेशान करने की कोई हमारी स्वेच्छा है। तो जो भी है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हौसला अफ़ज़ाई होता रहे और आप हमसे हमारी फैमिली है, आप हमारे यूट्यूब फैमिली के मेन सदस्य हैं। अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। आप हमारे फैमिली के मेन हिस्सा हैं, मेन पार्ट हैं। सो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।